Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to complete the rest of the topics of chapter 2nd. Now the new topic is kingdom planting. पहले हम इसके बिल्कुल easy characters study करेंगे one by one. The first character is plants are eukaryotic क्लोरोफिल कंटेनिंग. जैसे कि आप सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उन सब में क्लोरोफिल जो है पिगमेंट होता है एंड ड्यू टू द क्लोरोफिल दे आर ग्रीन इन कलर. और सेलुलोज सेल वॉल होती है. तो आपने प्लांटी किंगडम में याद रखना है कि सबके अंदर क्लोरोफिल होता है एंड दे कंटेन द सेलुलोज सेल वॉल. इनकी सेल वॉल जो है सेलुलोज एक मटेरियल होता है उसकी बनी होती है. कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं हेट्रोट्रोप्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इंसेक्टिवोरस मीन्स कुछ प्लांट्स जो हैं अपनी बॉडी के अंदर इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप. ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है मीन्स कि ये इंसेक्ट की बॉडी को ईट करते हैं. दे फीड ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स. अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ प्लांट इंक्लूड्स किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स. इसमें क्या क्या मेनली कैटेगरी आती हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स. तो आई होप आपको नाम क्लियर हो गए होंगे. ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म. ये आपने क्लास 10th में भी स्टडी किए हैं एंड दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक. इनके जो हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम फर्दर ऑन स्टडी करेंगे. नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. अब एक जनरल पॉइंट हमें याद करना है कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल में हमेशा 2 फेजेस होते हैं, डिप्लॉयड फेज एंड हैप्लॉयड. डिप्लॉयड मतलब डी आई मतलब 2 एंड हैप्लॉयड मतलब सिंगल सेल. तो इसमें जो डिप्लॉयड फेज है उसको हम स्पोरोफिटिक भी बोलते हैं एंड हैप्लॉयड फेज को गैमेटोफिटिक बोलते हैं. तो इसमें एक ये टर्म है इम्पोर्टेंट, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ये इम्पोर्टेंट टर्म है. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि बोथ दीज फेजेस, कौन से फेज? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट. बोथ फेजेस ऑल्टरनेट विद ईच अदर. दिस इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अमंग डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस इज आल्सो वेरीड. इन दोनों की लेंथ भी जो है वेरी करती है दोनों फेजेस की. आल्सो देयर आर फेजेस फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर. कुछ जो फेजेस हैं इसके फ्री लिविंग होते हैं और कुछ जो हैं एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. तो यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हुए. नाउ नेक्स्ट इसके बाद आपका एक अलग से चैप्टर होगा बायोलॉजी में किंगडम प्लांटी का, जिसमें हम फर्दर ऑन जो आपने भी कैटेगरीज पढ़ी है उनकी डिटेल स्टडी करेंगे. नाउ द नेक्स्ट किंगडम इज़ एनिमेलिया. तो एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आते हैं. तो एनिमल्स के कैरेक्टर हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो एनिमल्स की बॉडी हमेशा मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होती है और इनमें जो है कोई सेल वॉल नहीं होती. तो यहाँ एक पॉइंट जो मेजर डिफरेंस था एनिमेलिया में और प्लांटी में, प्लांट में सेल वॉल होती है सेलुलोज की, लेकिन इधर आप क्या स्टडी करें कि एनिमेलिया में कोई सेल वॉल नहीं होती. दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर फूड. और ये हमेशा अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी. और आपने एक मेन कैरेक्टर याद रखना कि एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपना फूड स्टोर करके रखते हैं कैविटी में. क्लियर? दे हैव डेफिनेट ग्रोथ. इनकी एक प्रॉपर डेफिनेट ग्रोथ होती है, पैटर्न होता है ग्रोथ का. एंड दे ग्रो इनटू द एडल्ट्स. जो ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ग्रो इनटू एडल्ट. और जो एडल्ट है उनका प्रॉपर वो डेफिनेट शेप एक्वायर कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सेल और डिफरेंट प्रोसेसेस. दे एक्वायर द डेफिनेट शेप एंड साइज. हायर फॉर्म शोज सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. और इसकी जो हायर फॉर्म्स होती हैं मींस जैसे जैसे एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनके अंदर सेंसरी मैकेनिज्म और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म जो है वो शो होता है. मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन. ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लोकोमोशंस के लिए कैपेबल हैं. द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय कॉपुलेशन. तो इसके अंदर जो है एनिमेलिया में लाइकवाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर रिप्रोडक्शन मींस जो लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है, जो रेस कंटिन्यू होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स कंटिन्यू होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपुलेशन बाय मेल एंड फीमेल बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. मींस इसमें भी मेल और फीमेल फ्यूज़ करके एक पूरा जाइगोट डेवलप करते हैं और वो फिर जो है फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होता है. आई होप आपको ये दोनों किंगडम्स क्लियरली
समझ आ गई हैं। किंगडम प्लांटी के जनरल से पॉइंट्स थे 4-5 एंड देन देर इज़ किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया की जो फर्दर कैटेगरी हैं लाइक पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब एक डिफरेंट डिटेल में चैप्टर हैं जो हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। एंड द लास्ट रेस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ वायरसेस, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो द नेक्स्ट टॉपिक वायरसेस। आफ्टर दैट वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच।